कि आप भाग्यशाली हैं। और अभी अभाग्यशाली कौन रहेगा? जो पानी पीने जाएगा, जो दरवाजे के बाहर जाएगा। तो ये स्टॉपर बंद करना है तो स्टॉपर बंद कर दो, क्योंकि अभाग्यशाली जो रहते हैं ना, अनलकी, वो दूसरों को भी उनका अनलक उसके ऊपर थोप देता है, दूसरों के ऊपर भी उनका लक थोप देता है। तो वो जो भाग्यशाली रहता है ना, वो भी अभाग्यशाली हो जाता है। तो राजू भाई ने बताया ना कि भाई हमें दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट ए कंपलसरी कि आप यहां बैठे सुने सबको, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, उसके लिए ही है। बाकी जो ऐसा लगता है कि आई एम द ब्रह्मास्मि, मुझे सब कुछ मालूम है, तो उनके लिए तो मैं खूब खूब धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। अभी एक जो ये फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो में ये भाई, एक ये आप वीडियो ले रहे हो, आप जी जो बेरमुन के टी शर्ट पहने हैं, आप जी अंकल जी, और आप भी प्रेम वर्मा के साथी जी, बहन जी, और ये भाई, और ये भाई, ये आपकी अभी दूसरी कंपनी में करते होंगे। आपकी जो भी मनमानी चलती होगी, मीटिंग चलता है, फोन आया, बाहर चले गए, फिर अंदर जब दिल चाहा अंदर आ गए। अरे ये मीटिंग से इमरजेंसी कोई चीज हो सकती है? आप आइए, एक गोल बना के आएंगे, ये मीटिंग में ही आना है, ठीक है? अभी मैं बताऊं, मेरा मोबाइल दिखाऊं कितने मिस कॉल है। अभी मेरी मिसेस का मिस कॉल आया, राजू भाई मैं हम दोनों बैठे हुए थे रूम में, मैं आया तब मेरी बेटी का डॉक्टर तो बन गए हैं, लेकिन मैं अकेला यहां दिन के 24 घंटा भी बैठूंगा, 24 आवर्स, और 1 मिनट में एक पेशेंट भी लूंगा तो 1 घंटे में मैं 60 पेशेंट ही देख सकता हूं। कितना? 60 पेशेंट ही देख सकते हैं ना। और एक नींद भी न ले, खाना भी न खाए, कुछ ना करे, तो 60 into 24 कितने पेशेंट ही मैं देख सकता हूं। लेकिन हमारे देश की आबादी उसी टाइम करीबन कुछ 90 करोड़ थी, हेलो, और आज 140 करोड़ हो गई। कितने? बढ़ती बढ़ती बढ़ती। उसी टाइम अंदर से एक बर्निंग था कि जितने भी लोग जो अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, जो रोगिष्ठ है, जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, और उनका कोई इलाज अच्छी तरह से नेचुरली, कुदरती, नैसर्गिक रूप से हो और उनका हेल्थ भी अच्छा हो, तो वो चीज मुझे करनी है। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करना है। तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? चाहे तो मैं फैक्ट्री लगाऊं, है क्या नहीं? को फैक्ट्री में मैं दवाई बनाऊं और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में वो दवाई, हेलो, कि जो अनहेल्दी है, जो आतुर है, कि वो लोग ले सके और अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सके, है क्या नहीं? तभी जाके उसी टाइम मेरी बर्निंग सेंस, एक डिजायर थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली फैक्ट्री करनी है। और उनकी शुरुआत कहां से हुई पता है? मैं और मेरा कंपाउंडर उसी टाइम, आज से 28-30 साल पहले, मेरे पास 4 व्हील नहीं थी, मेरे पास बाइक था, बाइक। और अहमदाबाद का जो जिसी को पता है उनको मालूम होगा कि अहमदाबाद की करीबन ये मार्च महीने में, ये मार्च महीने का मुझे याद है, मार्च महीना था, कि वहां धूप कितनी होती है, करीबन उसी टाइम 45 to 46 डिग्री। और अहमदाबाद की जो धूप रहती है
वो धूप ऐसी होती है, एकदम ड्राई धूप होती है। 30 डिग्री पे आप जाओगे तो आपका ये स्किन जल जाएगी, ऐसा आपको फील होगा। हेलो। और उसी टाइम एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एक आदमी ने कहा कि जिसकी फैक्ट्री थी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप आके मेरी फैक्ट्री में आप अपने टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो भी बनाना है वो आप खुद आइए, अपना रॉ मटेरियल लेके आइए। हेलो। और यहां हमारे यहां बनाइए आप। मेरा टाइमिंग था सुबह 10 बजे से 1 बजे का पेशेंट देखने का। 1 बजे मैंने सब कुछ देख लिया। बाद में मेरे कंपाउंडर को कहा तो चल तू मेरे बाइक थे पाउडर वगैरह उनको कभी जाने, हमें जाना है जो मेरी जगह है वहां से करीबन 22 किलोमीटर। कितने? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर हमें, उनको मैंने नहीं बताया 22 किलोमीटर जाना है, उनको मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है। तो पीछे बैठ गया और मैं बाइक चलाने लगा 22 किलोमीटर, यानी कि इतनी धूप। कहने का मतलब ये है, हेलो, जस्ट फील इट, तो ही पता चलेगा। और धूप है, आप कभी फील करोगे नहीं, आप धूप में खड़े हो 5-10 आकुल व्याकुल हो गए हो। तो मैं वहां गया, वहां उसके बाद काम किया, उसके बाद उस फैक्ट्री से निकले। उसी टाइम वो मेरे कंपाउंडर ने कहा, सर ये बिजनेस ऐसा धंधा करने की हमें क्या जरूरत है, इतने अच्छे पेशेंट तो आपके पास आ रहे हैं। हम पर डे की हम इनकम करीबन उसी टाइम हमारी 2000-3000 की इनकम थी, 2000-3000 कमा रहे। उसी टाइम 2000-3000 बहुत ज्यादा होता है। हेलो, कि इतना कमा रहे हैं, एसी चेंबर है, शांति से बैठो ना साहब, आपको क्यों ऐसे ये मजदूरी करने के लिए जाना है। तभी जाके मैंने क्या बताया उनको, और बताया सोच के नहीं, वो अंदर से बर्निंग था, एक ज्वलन था आगे बढ़ने का। तब मैंने कहा था उनको, बेटा उनको ये फैक्ट्री देख रहे हैं ना, अभी हम जाके आए तो क्या उनको इससे बड़ी फैक्ट्री करनी है ना, इसीलिए ये धूप में निकले। हेलो, कि इससे भी बड़ी फैक्ट्री करनी है, इसीलिए हम निकले। देखना उनको टाइम लगेगा, 8-10 साल लगा वो फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन बन गई। पैसा इतना था नहीं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने का था नहीं, लेकिन हो गई। और जैसे बोलते झर्रे झर्रे को मिलाने की साजिश करता है ऊपर वाला, जिसे आप तहे दिल से जब आप चाहोगे, ठीक है, तो वो चीज आपके वहां लोचुंबो की तरह अट्रैक्ट होता है। हेलो, अट्रैक्ट ये कुदरती है, आप कुछ भी चाहो। आपके यहां बैठे ना सभी के पास एक एक उदाहरण एग्जाम्पल होगा कि आपने जो चाहा होगा, छोटा सा चीज, या किसी को आपने याद किया, एक इंसिडेंट तो लाइफ में हुई होगी, तो उसका फोन आया होगा या वो चीज आपको मिल गई होगी, है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, किसके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है? कुछ वो छोटी सी चीज, सपोज कि आप जाके घर जाके आपको परोठा खाने की इच्छा हो गई, घर जाके परोठा हो गया। ऐसी कोई भी, ये तो हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, हुआ है कि नहीं? ऐसी जो दिमाग में जो आपने सोचा वो काम पूरा हुआ कि नहीं 5-10 मिनट में? वो परिस्थिति जो रहती है ना, वो एक बार याद करना कि वो जो परिस्थिति आपने, जो डिजायर आपने फिक्स किया हुआ है, वो डिजायर आपके अंदर से इतनी बर्निंग सेंसेशन से, एक इतनी ज्वाला से, इतनी एनर्जी से आपके दिमाग में आई होगी, इसीलिए वो चीज आपकी जिंदगी में हो गई। बस सेम यही चीज है जो आगे बढ़ने के लिए